चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बनकर तेरे, मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। दर्शन सबसे न्यारा भव्य जनों को लगता प्यारा। तेरा दर्शन सबसे न्यारा। राम राम ह्रीं ह्रीं द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेने अभिषिंचयामि सह। आइएगा, हमारे जो बाकी इंद्र हैं, महायज्ञ नायक आदि जो भी उपस्थित प्रमुख इंद्र हैं, वो अभिषेक करेंगे। तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरे वारिधिरोपके स्नाप्यामि सुजन्मक्तान् जिन्नान् सर्वसिद्धिदान्। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलिं स्नाप्यामः। 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 परम पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेव पधार चुके हैं और उनके मंगलमय सानिध्य में उनके पावन मुखारविंद से महामंगलमय शांति धारा होगी। चलिए अभिषेक करें जल्दी से। गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में, मेरे गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में। जसवालीर प्रभु, जसवालीर प्रभु चंद्रा के गाँव आए। इनकी शांति धारा नहीं है। भगवान की ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्षद तीर्थंकराय द्वादश गण प्रविष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरणेन्द्र फणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घातीकरण विनाशनाय अघातीकरण विनाशनाय। नाम बोली। शांति धारा करता रहा श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती गीता जैन, प्रिंस जैन, गरिमा जैन, कोटा राजस्थान सपरिवार से। द्वितीय शांति धारा श्रीमान कमल कुमार जी, श्रीमती रीता जैन, सम्यक जैन, सक्षम जैन, तलेन परिवार से। श्रीमान महेंद्र कुमार जी रितेश जैन, श्रीमती कल्पना जैन सपरिवार से। सौ धर्मेंद्र श्रीमान सुनील कुमार जैन, अरिहंत श्रीमती सुनिधि जैन सपरिवार से।
समस्त समस्त इंद्राणी मंडलेश्वर महामंडलेश्वर चक्रवर्ती सपरिवारस्य सकल समाज सपरिवारस्य समस्त जीवानां अपवादम् अस्माकं छन्दे छन्दे भिन्ने भिन्ने मृत्युं बोलो छिन्न छिन्न कामं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे कामं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे रोगं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे पापं छिन्न छिन्न बिंदे वैरं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वोपसर्गं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वविघ्नं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वभयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वराज्यभयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वचोरभयं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे सर्व अग्निभयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्ववायुभयं छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे सर्वराज्यभयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वचोरभयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वदुष्टभयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वमृगभयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वपरमन्त्रं छिन्न छिन्न बिंदे आत्मचक्रभयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वशूलरोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वअक्षिरोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वकुक्षिरोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वशिरोरोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वज्वररोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वक्षयरोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वकुष्ठरोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वक्रूररोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वहृदयरोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वमृगीरोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वउदररोगं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वनरमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वगजमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वाश्वमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वगोमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वमहिषमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्ववृक्षमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वधान्यमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वलतामारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वपुष्पमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वफलमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वराष्ट्रमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वदेशमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वविषमारीं छिन्न छिन्न बिंदे सर्ववेतालसाङ्किनी भयानि छिन्न छिन्न बिंदे सर्ववेदनीयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वमोहनीयं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वकर्माष्टकं छिन्न छिन्न बिंदे सर्वदुर्भगत्वं छिन्न छिन्न बिंदे सभी लोग बोलेंगे मामा मामा अशुभ कर्म जनित अशुभ कर्म जनित दुखानि दुखानि छिन्दे भिन्दे भिन्दे छिन्न छिन्न बिंदे बिंदे ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्र द्रोणमुख संवाहनंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरु कुरु सर्वदेशानंदनम कुरु कुरु सर्वयजमानानंदनम कुरु कुरु सर्वदुःखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस्सुखम त्रिशलोकेषु व्याधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु श्री पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासुपूज्यमल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो जिनेभ्यो नमः इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रहाणां शान्त्यर्थं गन्धोदकधारावर्षणं श्री शान्तिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु नाम बोलिए शांति धारा करतारा परिवार से श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती गीता जैन, श्री प्रिंस जैन, गरिमा जैन, कोटा राजस्थान सा परिवार से श्री कमल कुमार जी, श्रीमती रीता जैन, सम्यक जैन, सक्षम जैन, तलेन परिवार से श्रीमान महेंद्र कुमार जी जैन, रितेश जैन, श्रीमती कल्पना जैन सा परिवार से सौधर्मेंद्र श्रीमान सुनील कुमार जी अरिहंत, श्रीमती सुनीति जैन सा परिवार से समस्त इंद्र इंद्राणी सपरिवारस्य चक्रवर्ती मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सपरिवारस्य सकल समाज समस्त जीवानां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धन धान्यं सदास्तु तथास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं ह्रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षत्रोपद्र विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रौ हिरा अस्य ओसा नमः सर्व देशस्य छत्रपति संघस्य तथैव सर्व विश्वस्य तथैव परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर संगी परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्म सागर संगी समस्त आचार्य मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाणां तथैव शांति परम पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी, परम पूज्य मुनि श्री विज्ञ सागर जी महाराज सापर संघ से समस्त परम पूज्य आर्यक रत्न विमल श्री माता जी सत्संग से समस्त मुनि आर्यका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघ से शांति धारा करतारा परिवार से श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती गीता, श्री प्रिंस जैन, गरिमा जैन,
कोटा राजस्थान सपरिवार से श्री कमल कुमार जी, श्रीमती रीता जैन, सम्य जैन, सक्षम जैन, तलेन सपरिवार से श्रीमान महेंद्र कुमार जी, रितेश जैन, श्रीमती कल्पना जैन सपरिवार से सौधर्मेंद्र, श्री सुनील कुमार जी अरिहंत, श्रीमती सुनिधि जैन सपरिवार से, मम परिवार से, सकल दिगंबर जैन समाज से समस्त इंद्रेंद्राणी सपरिवार से, चक्रवर्ती मंडलेश्वर महामंडल सकल समाज समस्त जीवाणाम सपरिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम नमो भैवतो विद्यमानस रे सहस्र चक्रम जलम तम गच्छि आयसम पायलम लोयाणम भूयाणम जुएवा विवादेवा थम मणिमा रणंगणिमा रायंगण मोहिनवा सब जीव सत्ताणम अपराजितो भवतु में रख रख स्वाहा। वर्धमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवतु स्वाहा। नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अच्छायणम नमो लोय सवसाहुणम नमो चिनाणम नमो ओहि जनाणम नमो परमोहि जनाणम नमो सब्बोहि जनाणम नमो अनंतोहि जनाणम नमो कोट्ठवतीणम नमो बीजवतीणम नमो पादानुसारिणम नमो संबिंद सोदाराणम नमो स्वयं बुद्धाणम नमो पत्य बुद्धाणम नमो बोह्य बुद्धाणम नमो उज्जमदीनम नमो व्योलमदीनम नमो दशपुप्याणम नमो चौदशपुप्याणम नमो अठंग महानिमित्त कुशलाणाम नमो व्यूबड्डि पत्ताणाम नमो विज्जहरणाणम नमो चारणाणम नमो पर्णसमणाणम नमो आकाशगामिणम नमो आसीविषाणम नमो तिष्ठिविषाणम नमो गुत्तवाणम नमो दित्यतवाणम नमो तत्तवाणम नमो महातवाणम नमो घोरतवाणम नमो घोरगुणाणम नमो घोर प्रक्रमणम नमो घोरगुणबंबिहारिणम नमो अमो सही पत्ताणम नमो खेल्लो सही पत्ताणम नमो जल्लो सही पत्ताणम नमो विठ्ठो सही पत्ताणम नमो सब्बो सही पत्ताणम नमो बलीनम नमो बच्चे बलीनो नमो काय बलीनम नमो खीर सवीनम नमो सप्य सवीनो नमो मोर सवीनो नमो मीय सवीनो नमो अक्षीण महान साणो नमो बट्टमाणानम नमो सिद्धाय दनानम नमो भयवतो महति महावीर बट्टमाण बुद्धिर सीणोच्चेदि यं सन्त्यं धम्मपहं नियंचे तन सन्त्यमेणियं पौंजे कायेन वाचा मनसा विनिच्छं सक्कारेतं श्रीपंचमिणं ओम ह्रीं चतुष्षष्टि रिद्धि समानांगाय पूजन भक्ति प्रसादात् सर्वेषां सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्य का नाम प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री मनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। बोले साक्षात सदाक्षत पुष्प पुंजय नैवेद्य दीपक सुधूप फल प्रजैन कर्माष्टक कृतन वीर्यमनंत सत्यं संपूजयामि सहसा महसा निदान। ओम नमः विश्वकांते विश्वादि विरांते व्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति आर्घ्यम निर्वपामेति। आचार्य श्री का अर्घ्य चढ़ाइए। पूज पहले आचार्य विद्यासागर जी महाराज का, आचार्य विराग सागर जी महाराज का। रीता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यही अर्घ भेटने आया हूँ। ये तपोमूर्ति है आराधक है योगीश्वर है मासन हे अरुणिका में ना देख सकूं युग युग तक आगामी बसा। ओम परम पूजनीय संत श्रोमणी समाधि सम्राट आचार्य भगवान श्री विद्यासागर तिवरेभ्यो परम पूजनीय सूर्य गच्छाचार्य समाधि सम्राट आचार्य भगवान गुरुवर श्री विराग सागर तिवरेभ्यो अनर्भ प्राप्ते अर्घ्यं नृपामिति। पूजन की महिमा बतलाते भक्तामर का ज्ञान महान, तत्व द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की हो तुम साथ। हो विनम्र त्रय रतन सजाते हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ चरणों करो विनम्र प्रणाम। ओम रूम परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर तिवरेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यं नृपामिति। पूज्य गुरुदेव हमारे बीच में विराजमान हैं। गुरुदेव के चरणों में अर्घ्य चढ़ाएं। मान के लघु नंदन तुम कुंद कुंद के हो कुंदन, तुम स्वयं आप में तीरथ हो, तुमको मैं करता हूँ वंदन। हे धीर वीर गंभीर गुरु
शुद्धात्म में तल्लीन रहो, वाणी कल्याणी से जग में आध्यात्म ये उपदेश कहो। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रमण मुनि श्री विज्ञ सगज मुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त है, सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरूपमेति। देखिए बाकी सभी लोग, कल मैंने आपसे कहा था कोई भगवान विराजमान हो रहे हैं। जय हो जल गंधक पुष्पे चरु पुष्पों के जय हो मदीना, जय हो हर्षिना, जय हो आदिना, जय हो आदिना, जय हो पाशिना, जय हो पाशना, जय हो शांतिना, जय हो नमीना, जय हो नवीना, जय हो वर्धमान, जय हो वर्धमान। ओम प्रेम भगवान को स्थापित करो, विराजमान करेंगे वो। बाकी लोग एक तरफ हो जाओ, शुरू करें पंडित जी। एक मिनट, भगवान विराजमान हो जाए। मुक्ति श्री वनिता करोदकमदम पुण्यांकरोत्पादकम नागयंती दशेन चक्र पृथ्वी राज्याभिषेक कोदकम सम्यक ज्ञान चरित्र दर्शन लदा समृद्धि संपादकम कीर्ति श्री जय साधकम तब जना स्नानस्य गंधोधकम। बंदो पांचो परम गुरु सुरगुरु बंधत जा, विघ्न हरन मंगल करन पूरन परम प्रकाश। 24 जिन पद नमो नमो शारदा माय, सिमग सरते आगे हान है हरि हरि सीताचार्य पाटन साधुओं की वंदना, इस शांति में पर ब्रह्म को आप करो नित्य अर्चना। आएगा हमारे कुछ इंद्र चले जाएंगे श्रीफल लेकर पूज्य माता श्री को लेने के लिए। पंच नमस्कार महामंत्र अत्रेय उत्तरे उत्तर संभव शिडावाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम अनादिनिधन पंच नमस्कार महामंत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठहरति स्थापिनम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम अनादिनिधन पंच नमस्कार महामंत्र त्रिमम सन्निहितो भो भव सन्निधीकरणम। महातीर्थ गंगा महानीरिला महामंदिर नित्य पूजा नमो हर मंत्राक्षरों को जजो, महागौर संतारे दुख से बचो। ओम ह्रीम अनादिनिधन पंच नमस्कार महामंत्राय जन्मजरामृत्यु विनाशिनाय जलम निरूपमते कपूरादि चंदन महागंधे लाके परम ब्रह्म स्रप की पूजा रचा के। नमो हरे मंत्राक्षरों को जजो, महागौर संतारे दुख से ओम ह्रीम पंच नमस्कार महामंत्राय संसार सविनाशिनाय चंद्रम निपामति पया सिंधु के फेन सम अक्षतों को लिया ताल में पुंज से पूजने को। नमो हरे मंत्राक्षरों को जजो, महागौर संतारे दुख से बचो। ओम ह्रीम अनादिनिधन पंच नमस्कार महामंत्राय अक्षय पद प्राप्त क्षितान निपामति जूही कुंदे अरविंद मंदार माला चढ़ाओ तुम्हें काम को मार डाला। नमो हरे मंत्राक्षरों को जजो, महागौर संतारे दुख से ओम ह्रीम अनादिनिधन पंच नमस्कार महामंत्राय काम बाण कृष्ण पुष्पम निपामति अरे कला कंद लड्डू इमरती बनाओ तुम्हें पूजते भूख व्याधि नशाओ। नमो हरे मंत्राक्षरों को विद्याओ, महागौर संतारे से बचो। ओम देवनादिनाथ पंच नमस्कार महामंत्राय क्षुदारो गुणाश्रय नैवेद्यम नृपामिते शिखा देवी की ज्योति विस्तारती है महामोह अंधेर संगारती है। नमो हरे मंत्राक्षरों को जजो, महागौर संतारे दुख से बचो। ओम ह्रीम नमो का ओम ह्रीम अनादिनिधन पंच नमस्कार महामंत्राय महामोहान का विनाशनाय दीपम निर्वामिते।
सुगंधि बड़े धूप खेती अग्नि में सभी कर्म का भस्म हो एक क्षण में। नमकारि मंत्राक्षरा पाज जुमे महासारि संसारि दुख से बचुमे। ओम ह्रीं अनादि निधन पंच नमस्कार महामंत्राय महा अष्टकर्म दहनाय धूपम नृपामते। नानास्ति अंगूरे अमृत लाया महामोक्ष संपत्ति हेतु चढ़ाया। नमकारि मंत्राक्षरा पाज जुमे महासारि संसारि दुख से बचुमे। ओम ह्रीं अनादि निधन पंच नमस्कार महामंत्राय महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामते। उदक गंधि आदि मिला अर्घ लाया महामंत्र नवकार को मैं चढ़ाया। नमकारि मंत्राक्षरा पाज जुमे महासारि संसारि दुख से बचुमे। ओम ह्रीं अनादि निधन पंच नमस्कार महामंत्राय नरपद प्राप्ति अर्घ्य नृपामते। शांति धारा में करो तिह जग शांति है। शांति शांति धारा नाना बकुल मल्लिका पुष्प ले पूजो मंत्र महान। पुष्पांजलि से पूजते सकल शाखा पुष्पांजलि से नौवार नवकार मंत्र जैसा पुस्तक में लिखा है ऐसा पढ़ना है। पुस्तक में जैसा सब दोषी अटरस रहत त्रिजग महेशा। ये घातिया को घात के परमात्मा मेरे सर्वे। ये पंच परम वेद भूत काल में हुए होते हैं वर्तमान में भी पंच गुरु ये। होंगे भविष्य काल में विश्व गुरु अनंते। ये तीन लोक तीन काल के हैं अनंते। इन सब अनंत अनंत की मैं वंदना करूं। एक और तराजू पे अखिल गुण को चढ़ाऊं। एक और महामंत्र अक्षरों को धराऊं। इस मंत्र के पलड़े को उठा सके न कोई। महिमा अनंत ये धरे सद कोई। इस मंत्र के प्रभाव शान देव हो गया। इस मंत्र से अनंत का उद्धार हो गया। उपवासिया एकासना को सौखी भरे। पांचों पदों से युक्त मंत्र सारभूत है। उपवासिया एकासना से सौख तो भरे। सप्तमी के साथ पंचमी के 5 हैं। चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बनकर तेरे मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। दर्शन सबसे न्यारा भव्य जनों को लगता प्यारा। तेरा दर्शन सबसे न्यारा भव्य जनों को लगता प्यारा। तूने सबको पार उतारा। तेरा हमको एक सहारा। मैं दिल में तुझे बिठाकर मैं दिल में तुझे बिठाकर तेरे ही गुण गाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बन
चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। सवाली उसकी झोली भरती खाली। तेरे दर पे आए सवाली उसकी झोली भरती खाली। महिमा तेरी अजब निराली भक्ति तेरी है गुण वाली। मैं गीत तुम्हारे गाकर मैं गीत तुम्हारे गाकर साहिल को पा जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं फूल बनकर तेरे मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। करेगा वो मंजिल को प्राप्त करेगा। बात पे क्षण कराओ पहले। जो खुद से प्रेम करेगा वो मंजिल को प्राप्त करेगा। ध्यान करेगा गुरु दे दो अशोक जी की साथ में अशोक जी अच्छा श्री के कर कमलों में और हमारे अपने में रम जाऊं। जुगल बाल ब्रह्मचारी भैया जी जाकर के साथ बैठ करेंगे। आदरणीय धीरज भैया जी और अविनाश भैया जी पहुंचे प्रतिष्ठा जाऊं। मैं फूल बनकर तेरे मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। आइएगा। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अरिहंताणम। ओम नमो अरिहंताणम। सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो आयर्याणम।
सावणम ओम नमो लोय तवे साहुनम ओम नमो लोय सावणम ओम नमो लोय तवे साहुनम ओम नमो लोय सावणम आपने आपको आप में वर लिया आपने आप को आप में वर लिया चेतना को स्वयं ही प्रकट कर लिया चेतना को स्वयं में प्रखर कर लिया वीतरागी प्रभो है महावीर जिन वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए निर्विकारी हुए वस्त्र अंबर किए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए हे विराग गुरु दो विराग किरण हे विरागी गुरु हे विराग किरण आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन आपके द्वय चरण मैं विनम्र नमन आपके द्वय चरण में विनम्र नमन जो एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय हो एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय हो अहिंसामयी जैन धर्म की जय सब लोग दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पूज्य उच्चाचार्य भक्तंबर महोदधि आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव पुण्य उदय जब आता है प्रभु के गुण तब गाता है पुण्य उदय जब आता है प्रभु के गुण तब गाता है पुण्य उदय जब आता है प्रभु के गुण तब गाता है पुण्य उदय जब आता है प्रभु के गुण तब गाता है जीवन को महकाता है जीवन को महकाता है जीवन को महकाता है जीवन को महकाता है उत्तम भाव बनाता है श्रेष्ठ सुखों को पाता है उत्तम भाव बनाता है श्रेष्ठ सुखों को पाता है उत्तम भाव बनाता है श्रेष्ठ सुखों को पाता है उत्तम भाव बनाता है श्रेष्ठ सुखों को पाता है पुण्य की महिमा ओ पुण्य की महिमा ये दुनिया गाए जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए होनी अनहोनी ओ होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे पुण्य उदय जब आता है प्रभु के गुण
गुण तब गाता है। पुण्य उदय जब आता है, प्रभु के गुण तब गाता है। जीवन को महकाता है, जीवन को महकाता है, जीवन को महकाता है, जीवन को महकाता है। हर व्यक्ति के मन में एक ख्वाहिश हुआ करती है कि हमारी दुनिया प्रशंसा करे, हम जहां भी जाएं सब हमें चाहें और हमारी दुनिया प्रशंसा करे, कोई भी हमारी आलोचना ना करे। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन ये भी बात सही है कि हर किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। सारी दुनिया में हर किसी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। हर कोई दुनिया में आपसे खुश नहीं हो सकता। भगवान महावीर से भी सारी दुनिया खुश कहां रही है? सारी दुनिया ने भगवान महावीर को कहां माना है? किन्हीं लोगों ने माना है। सारी दुनिया ने कहां माना है? सारी दुनिया भगवान महावीर से भी खुश नहीं हुई। और हम चाहते हैं सारे लोग मेरी प्रशंसा करें। तुम कोई ऐसा कार्य करो कि सारे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। बोले कौन सा कार्य है ऐसा? विचार करिए, ढूंढिए कौन सा कार्य है। आप कहेंगे बहुत बढ़िया मकान बनाइए, पड़ोसी जलेंगे, प्रशंसा नहीं करेंगे, लोग तुमसे और जल उठेंगे। आप बढ़िया बढ़िया भोजन करिए तो भी लोग जल उठेंगे। आप बढ़िया बढ़िया पहनिए तो लोग और ज्यादा जल उठेंगे। बढ़िया पहन के आए तो लोग और जलेंगे और जाने क्या क्या कहेंगे कि दिखावा करते हैं। ये और कहेंगे कि ये दिखावा ज्यादा करते हैं और पहनते भी दिखाने के लिए ही है। किसके लिए पहनते हो बताओ? तुम चेन पहन के आओ और ऊपर से कोट पहन लो तो चेन बेकार हो जाए। चेन पहन के आओ, कोट के अंदर डाल दो तो बताओ चेन ही बेकार हो जाए। काहे के लिए पहनी थी? इससे तो घर पे ही रखी रहती। और अगर वो कोट के बाहर न निकले तो चैन का कोई मतलब ही, तो तुम ही बेचैन हो जाओ। चैन पहन करके भी बेचैन हो जाओ अगर कोई देख ना पाए। मुझे याद आता है, वो दिखाने की बात आई, वो एक महिला बहुत बढ़िया चूड़ी खरीद करके लाई और वो पहन करके मंदिर गई। किसी ने भी उसकी चूड़ी नहीं देखी। उसकी तो चूड़ी ही बेकार हो गई और मन खराब हो गया, वो अलग, बेकार हो गई। उसने बहुत बहुत हाथ करके भी, खोल करके भी दिखाई लोगों को, कोई ने कुछ नहीं कहा। हुआ ये, वो बाजार में भी निकली पहन करके, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। आखिरकार अब वो सोच रही थी कि क्या करे क्या नहीं करे। किसी ने भी इस चूड़ी की प्रशंसा नहीं की और सोने की चूड़ी बनवाई। हुआ ये, उसने अपने घर में आग लगा दी और आग लगा के दोनों हाथ उठा के खूब जोर जोर से चिल्लाई। तो मोहल्ले के लोग आए तो महिलाओं ने कहा, ये तुमने चूड़ी कब खरीदी? बोले तुम अगर पहले पूछ लेती मात्र बताने के लिए, अगर तुम पहले ही ये देख लेती तो हम काहे को आग लगाते। कहने का मतलब ये है, हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है, लेकिन प्रशंसा होती कितने हैं? आप उसकी प्रशंसा करिए जिसकी सारी दुनिया प्रशंसा करती है, तुम्हारी प्रशंसा अपने आप होने लगेगी। कौन है ऐसा दुनिया में? बोले ऐसा अनंत भगवान है जिनकी प्रशंसा करने से तुम्हारी प्रशंसा सर्वत्र अपने आप ही होने लगेगी। कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा। राजा सैनिक को कौन जानता था, लेकिन जैसे ही राजा सैनिक भगवान महावीर के सामने आए और भगवान महावीर के गुणगान किए, राजा सैनिक के नाम शास्त्रों में आ गए। सिर्फ भगवान का गुणगान किया, भगवान से प्रश्न किया
और प्रश्न करने पर और गुणगान करने पर उनका नाम शास्त्रों में आ गया। और भगवान महावीर ने भी 60,000 बार राजा सैनिक का नाम ले लिया। 30 साल में कितने बार? 60,000 बार 30 साल में। तो एक साल में कितने बार लिया? 2,000 बार। 30 साल में 60,000 बार, 60,000 प्रश्न किए। तो भगवान महावीर को उत्तर देना पड़ा। तो कहना पड़ा, हे सैनिक, कहना पड़ा। 60,000 प्रश्न किए, 60,000 उत्तर दिए और 60,000 बार सैनिक का नाम लेना पड़ा भगवान महावीर को। परिणाम तो ये निकला कि वो पहला ही तीर्थंकर हो गया। भगवान की वाणी में जिसका नाम आ गया वो पहला तीर्थंकर हो गया, भगवान महावीर जैसा। लेकिन आया कैसे नाम? जब उसने भगवान का गुणगान किया, भगवान महावीर के चरणों में गया। जयति भगवान हे माम भोजब प्रचार विजृंभिता वमर मुकुट छायोद्गिरण प्रभा परिचुंबित। जैसे ही उसने भगवान का गुणगान किया, चारों तरफ लोग सैनिक को जान गए। वरना कौन जान रहा था? भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया और इतने सारे दिन हो गए, 66 दिन हो गए। और राजा सैनिक, वो तो गौतम गणधर थे, तो कहने का मतलब ये है कि राजा सैनिक को कैसे जान गए? भगवान महावीर के समूह शरण में गए और समूह शरण में जाते ही भगवान का गुणगान चालू कर दिया। ये गुणगान तो गौतम गणधर ने किया, इंद्रभूति गौतम ने किया था। जयति भगवान, वो भी नहीं जानते थे। इंद्रभूति गौतम को कौन जानता था भगवान महावीर के पहले? और भगवान महावीर के पहले वो थे। लेकिन जैसे ही भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंचे, इंद्रभूति गौतम ने स्तुति गाई और इंद्रभूति गौतम को सारी दुनिया जान गई। सारी दुनिया जान गई। सारी दुनिया ने इंद्रभूति गौतम की प्रशंसा की। इधर राजा सैनिक की प्रशंसा की। राजा सैनिक ने किया क्या, ये विचार करिए। ना महल के कारण प्रशंसा हुई, ना वैभव के कारण प्रशंसा हुई। प्रशंसा हुई तो पुण्य के कारण प्रशंसा हुई। किसके कारण? पुण्य के कारण। किसी के पास पुण्य ज्यादा है, किसी के पास वैभव। वैभव उसी के पास है जिसके पास पुण्य है। लेकिन पुण्यवान के पास वैभव हो ये कोई जरूरी नहीं है। उसके पास अदृश्य वैभव होता है। और अदृश्य वैभव जब प्रकट होता है तो संसार के सारे वैभव तुच्छ हो जाते हैं। वो अदृश्य वैभव पुण्य से ही होता है। जब कोई मुनिराज सब कुछ त्याग करके महान पुण्य अर्जन करते हुए ध्यान करते हैं तो ये अतिशय पुण्य उनका छिपा हुआ होता है। एक अतिशय पुण्य होता है, एक सातिशय पुण्य होता है, एक निरतिशय पुण्य होता है, एक सामान्य पुण्य होता है। आप बताइए आप कौन सा पुण्य कर रहे हैं? एक सातिशय, एक निरतिशय, एक सामान्य पुण्य होता है। आप कौन सा कर रहे हैं? एक पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, एक पापानुबंधी पुण्य होता है, एक सामान्य पुण्य होता है। अब विचार करिए, सातिशय कर रहे हो कि निरतिशय? सातिशय। जानते सातिशय कौन सा होता है? सातिशय वो होता है जिसका किसी को भी पता नहीं चलता, उसे भी पता नहीं चलता जो करता है, उसे भी पता नहीं चलता। वो तो ध्यान में मस्त हो जाता है। जब प्रकट होता है तब सारी दुनिया को पता चलता है ये वाला पुण्य तुम कहां रखे हुए थे। भगवान महावीर जब जंगल में थे तो उनके पास कौन सा पुण्य था, कौन सा महल था, कौन सी संपदा थी? जंगल में बैठे रहते थे शांति से, और शांति से बैठ करके वो सातिशय पुण्य अर्जित करते रहते थे, ध्यान लगाते रहते थे। और जब ध्यान लगा करके जब केवल ज्ञान प्रकट किया 42 वर्ष की उम्र में, और जब समोसरण लगा तब दुनिया को उनका वो सातिशय पुण्य दिखाई दिया।
ऐसा नहीं है दिखाई नहीं देता है, दिखेगा, लेकिन तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि वो पुण्य कैसे अर्जित हुआ। और ये अपन यहां पुण्य अर्जित कर रहे हैं, ये कौन सा पुण्य है? ये सामान्य पुण्य है, ये ना सातिशय है और ना ही निरतिशय है। निरतिशय पुण्य मुनिराज अर्जित करते हैं, जो अभी वर्तमान में मुनिराज हैं, ये निरतिशय पुण्य अर्जित करते हैं। और सातिशय पुण्य कोई श्रेणी वाले अर्जित करते हैं। जब सप्तम गुण स्थान से ऊपर निकल जाते हैं तब सातिशय पुण्य होता है, और वो सातिशय पुण्य 13वें गुण स्थान में बाहर निकल आता है। और जब वो बाहर निकलता है तो चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति होता है वो भी उस पुण्य के सामने फेल हो जाता है। वो पुण्य सातिशय कहलाता है। पुण्य और वैभव दोनों चीजें हैं। अब बताइए पुण्य बड़ा है कि वैभव? लोग पुण्य के लिए वैभव को छोड़ देते हैं। लोग पुण्य के लिए वैभव को छोड़ देते हैं, लेकिन वैभव के लिए पुण्य को नहीं छोड़ते। यानी संसार के वैभव को छोड़ करके लोग मुनि बन जाते हैं, लेकिन मुनि पद छोड़ करके संसार में नहीं जाते, वैभव को छोड़ देते हैं। लेकिन अज्ञानी लोग वैभव को बहुत बड़ा समझते हैं, वो पुण्य को छोड़ देते हैं। यही अज्ञान और ज्ञान में फर्क है। ज्ञानी पुण्य को ज्यादा समझता है, क्योंकि वो जानता है कि पुण्य से ही सारा वैभव मेरे पास आएगा। और अज्ञानी कहता है नहीं नहीं, व्यापार करो, मंदिर में बैठने से कोई धन नहीं आ जाएगा। अज्ञानी ये सोचता है। अज्ञानी मंदिर को छोड़ता है, भगवान को छोड़ता है, और ज्ञानी भगवान की आराधना में लगता है, जिससे जब बाद में पता चलता है कि ज्ञानी के पास हमसे कई गुना ज्यादा धन है। इसलिए पुण्य बड़ा या वैभव, हम धर्म भी करने आते हैं तो वहां भी विचार करने लगते हैं, कितनी देर हम मंदिर में रहे, क्या मिला हमें। एक बार एक मुनिराज प्रवचन कर रहे थे, तो मुनिराज ने कहा धर्म से स्वर्ग का वैभव प्राप्त होता है। अभी हम आपसे कहें कि धर्म से स्वर्ग का वैभव प्राप्त होता है, आप मानेंगे कि नहीं? गाय को मानेंगे? धर्म से स्वर्ग का वैभव प्राप्त होता है। स्वर्ग के वैभव में और यहां के वैभव में क्या अंतर है? स्वर्ग में किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, खाने की पीने की कोई चिंता नहीं होती, पहनने की, खाने की, पीने की, रहने की कोई चिंता नहीं होती स्वर्ग में। और कहते हैं कि धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप मेरी बात मानेंगे कि नहीं? मान लेंगे, और क्या जाता है। आप कह रहे तो मान लेंगे। देखिए, धर्म से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सही बात है। आप बताइए, आप बैठे हुए हैं, आपको स्वर्ग जैसा लग रहा है कि नहीं? ये बताओ। ना आपको खाने की चिंता है, ना आपको पहनने की चिंता है, ना आपको रहने की चिंता है। जितनी देर बैठे हैं आनंद में बैठे हैं कि नहीं? यही स्वर्ग है। हमें स्वर्ग जाने की जरूरत ही क्या है? स्वर्ग तो वो जाते हैं जो यहां पर स्वर्ग बना जाते हैं, यहीं अपने घर को ही स्वर्ग जैसा बना लेते हैं, तब कहीं स्वर्ग जाते हैं। कहते हैं हमें धर्म को श्रद्धांत से करना चाहिए। धर्म कोई ऐसी चीज नहीं है बाजार जैसी चीज, जैसे कि धर्म कोई वॉशिंग पाउडर की तरह नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। नहीं नहीं, धर्म कोई वॉशिंग पाउडर जैसा नहीं है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यहां ये है कि पहले श्रद्धान करो फिर इस्तेमाल करो। दोनों उल्टा है।
यहां पहले श्रद्धान करो, पहले विश्वास करो, फिर इस्तेमाल करो, फिर आगे संयम धारण करो। पहले श्रद्धान करो। और धर्म तो धर्म है, जीवन बीमा की तरह है। जीवन बीमा में यहां भी फल मिलता है और वहां भी फल मिलता है। यहां बैठे बैठे मिलता है और वहां यहां से जाने के बाद भी मिलता है। ऐसे ही धर्म है, यहां भी देता है और वहां भी। यहां आनंद देता है, यहां शांति देता है, यहां सरलता प्रदान करता है, यहां विनम्रता प्रदान करता है और यहां से जाने के बाद वैभव प्रदान करता है। इसलिए हम भगवान की आराधना करने आते हैं तो हम यही कहते हैं कि जब तक हमारे जीवन में पुण्य का उदय नहीं होता तब तक हमारा मन मंदिर जाने का, और ज्यादा पुण्य होता है तो पूजन करने का होने लगता है, और ज्यादा पुण्य होता है तो कोई विधान करने का होने लगता है, और ज्यादा पुण्य होता है तब किसी पुण्यवान को अपने घर लाने का भाव होने लगता है। तब ये मन में आता है कि कोई साधु मेरे घर पर आ जाए। तब कोई बहुत पुण्यवान होता है, तब कोई पुण्यवान को घर पर लाता है। पुण्यवान में और पुण्य में क्या अंतर है? पुण्यवान वो है जिसके देखने से तुम्हें पुण्य हो, जिसके देखने से तुम्हें पुण्य हो, जिसकी सेवा से तुम्हें पुण्य हो, जिसका गुणगान करने से तुम्हें पुण्य हो, जिसके दर्शन करने से तुम्हें पुण्य हो, वो पुण्यवान कहलाता है। और पुण्यवान की जो सेवा करता है और सेवा से जो अर्जित होता है वो पुण्य कहलाता है। दोनों में अंतर है। आप बताइए, आप पुण्यवान हैं या पुण्य कर रहे हैं? पुण्यवान हैं या पुण्य कर रहे हैं? आप पुण्यवान, आप पुण्य कर रहे हैं। इस अपेक्षा से आप पुण्यवान कहे जा सकते हैं। लेकिन पुण्यवान तो अनंत भगवान है, जिनके देखने से पुण्य होता है, जिनके गुणगान करने से पुण्य होता है, जिनकी आराधना करने से पुण्य होता है। ऐसा पुण्य हम अर्जित निरंतर करते रहे तो निश्चित है हमारे जीवन में कभी भी दुख के दिन देखने को नहीं होंगे। दुख के दिन तभी आते हैं जब कभी हम भगवान को भूल जाते हैं। जयकारा गुरुदेव का। आएगा परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में अर्घ्य चढ़ाएंगे। हमारे जो प्रमुख पात्र हैं वो अर्घ्य निर्मल